Dear children, yesterday we have discussed what is company, what is the feature of company, types of company and category of share capital. मुझे उम्मीद है कि वो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वो आपको अच्छे से समझ आ गया. ओके, सो इन दिस क्लास व्हाट वी विल डू टुडे, वी विल लर्न अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मीन्स व्हाट? Simple, we will learn journal. We will learn journal for share capital. मैंने बताया था कल आपको, जब कंपनी फॉर्म होता है उसके बाद में पैसे के लिए वो प्रोस्पेक्टस इशू करता है. तो लोग जो है जिसको शेयर खरीदना है वो आते हैं, वो अप्लाई करते हैं. ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है. क्या होता है? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाता है. तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गया तो हमको एंट्री करना पड़ेगा. करेक्ट? यस और नो? हमको अकाउंटिंग एंट्री करना पड़ेगा. तो हम आज सीखेंगे क्या क्या एंट्री यहां पर होगा, कब क्या क्या एंट्री होगा. वी विल लर्न ऑल द थिंग्स. सो एज आई सेड, व्हेन वी विल इशू द प्रोस्पेक्टस, पीपल विल अप्लाई विथ मनी. एंट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि मान लीजिए 1000 शेयर्स है. कितना? 1000 शेयर्स. 1000 shares. 1000 shares. Are the rupees 10 each? Are the rupees 10 each? Is it visible? Let me check once. Yes. Are the rupees 10 each? मैं उसको रेफरेंस दूंगा कि ताकि आपको समझ आ जाए कि एंट्री किसके लिए क्यों करेंगे. आप मेरे साथ साथ अपना नोटबुक ओपन करिए और लिखना भी चालू करिए. ओके, अपना नोटबुक ओपन कर लीजिए. तो उसमें पहला एंट्री क्या होगा? फर्स्ट एंट्री ये है ऑन रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट. जैसे मैंने आपको बोला, मार्केट में शेयर इशू किया, प्रोस्पेक्टस इशू किया, तो लोगों ने अप्लाई किया. अप्लाई कैसे करते हैं? कुछ कंडीशन होता है. ये जो 10 रुपया है ये टुकड़ों में होता है, जैसे मैंने आपको बताया था. कैसा होता है? टुकड़ों में. ये हो सकता है इंस्टॉलमेंट वाइज 2, 3, 2, 3. कितना होगा? 10. क्योंकि ये इजी रहता है कलेक्ट करने के लिए. अगर हम एक साथ रुपीज पे कर देंगे तो ये मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए पे करना. तो इसीलिए उसको हम पार्ट बाय पार्ट कलेक्ट करते हैं. तो पहला एंट्री क्या होता है? ऑन, देखिए आप मेरे साथ, ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट. रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट. रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन. ओके, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन होगी. इसी को हम बेस करके चलेंगे एग्जाम्पल लेके, ताकि समझने के लिए आसान हो, इजी हो. ओके, तो एंट्री क्या रहता है हमारे यहाँ? पैसा बिजनेस को आया है. करेक्ट? तो एंट्री क्या रहता है? व्हाट इज द एंट्री? एंट्री विल बी बैंक अकाउंट
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। व्हाट? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितने भी शेयर हो, ओके, जितने भी शेयर हो तो शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। यहां पर हम रिलेशन भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नरेशन मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, फास्ट लिख रहा हूं, बाद में नहीं लिखूंगा, आपको बोल दूंगा। अब बुक देख लेना जरा, ओके। नरेशन जनरल, हर जनरल में हम नरेशन लिखते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, करेक्ट। तो नरेशन क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन यहां पर शेयर होगा और यहां पर प्राइस होगा, ओके। तो इस एग्जांपल को हम देखें तो कितना होगा? 1000 शेयर है, 1000 ये होगा हमारा शेयर, करेक्ट। और 2 रुपीज, क्यों? क्योंकि हम एप्लीकेशन के लिए हमने प्रॉस्पेक्टस डाला था, लोगों ने डिपॉजिट किया है, तो ये अमाउंट हमारे पास आया है। हमारे पास मतलब मैं जब हमारे बोलता हूं तो उसका मीनिंग इज बिजनेस, राइट। सेकेंड इज, लिख लिया आपने? When we receive application, then what we have to do? We have to alert the share. जब तक हमने शेयर अलर्ट नहीं किया हुआ है, मतलब पब्लिक को शेयर अलर्टमेंट नहीं किया हुआ है, तब तक वो ओनर नहीं माने जाएंगे। क्या होगा? तब तक वो ओनर नहीं माने जाएंगे। उन्होंने शेयर के लिए अप्लाई तो किया है, लेकिन उनको शेयर अब तक मिला नहीं है। हम उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, सो अब हम क्या करेंगे ना? अलर्टमेंट करेंगे। जब हम अलर्टमेंट करेंगे तो क्या होगा? जो शेयर एप्लीकेशन हमको मिला है, शेयर एप्लीकेशन मनी जो मिला है, उसको हम ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल अकाउंट में। क्यों करना है? पहले कर लेते हैं, बाद में बताऊंगा, ओके। तो क्या एंट्री रहेगा हमारा? व्हाट विल बी एंट्री? द एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या रहेगा? एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। व्हाट? ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। गॉट इट? क्लियर? क्योंकि जब हम अलर्टमेंट करेंगे शेयर, तो ये शेयर कैपिटल जो होगा वो कहां शो करेगा? अब हमें 11 में पढ़ा है, वो बैलेंस शीट साइड में रहता है, कैपिटल लायबिलिटी साइड में रहता है। तो उसमें मतलब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो ये कैपिटल में आएगा, वो शेयर होल्डर माना जाएगा कंपनी का। तो जब तक ये नहीं हुआ है तो उनको हम बैलेंस शीट में नहीं शो कर सकते,
और जब बैलेंस शीट में हम उनको शो करेंगे तो शेयर होल्डर हो जाएंगे, वो भी ओनर माने जाएंगे ना। अब तक क्लियर? लिख लिया आपने? अब हम नेक्स्ट एंट्री को जाते हैं। मैं उसको इरेज कर रहा हूं, ओके? मैं उसको इरेज कर रहा हूं। Then what to do now? Third entry will be, मान लीजिए हमने इशू किया था 1000 शेयर, बट रिसीव किया हमने, रिसीव किया कितना? 1200 शेयर at ₹2। मार्केट में हमने इशू किया था 1000 शेयर, पर रिसीव कितना किया मार्केट से? 1200 शेयर। सो हमारा कैपेसिटी कितना है? 1000 ओनली। सो नेक्स्ट 200 what have to do? We have to return. If any, if we receive any excess, so what have to do? We have to refund that one. So on refunded amount, on application amount refunded, on application amount refunded or returned, okay? Application of refunded. What was the entry? The entry will be when you receive. What was the entry? The entry was bank account debited to share application. Just we have to pass the opposite entry. What will be the opposite entry? The opposite entry will be share application account, share application account debited to बैंक। यहां पर डायरेक्शन हमारा होगा बीइंग अमाउंट रिफंडेड, अमाउंट कितना होगा? नरेशन यहां पर हम लिखेंगे क्या? एक्सेस अमाउंट रिटर्न, ओके? एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट रिटर्न, अमाउंट कितना होगा हमारा? 200 शेयर्स एट ₹2। अगर इसी एग्जांपल को मान लें 200 शेयर एट ₹2, ओके? So here allotment process done. We have transferred the amount to share application to share capital and unrefunded to bank account. Okay, this is the return entry. Excess amount we have returned. जो भी एक्सेस मिला था उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो फोर्थ एंट्री विल बी, what is the fourth entry? The fourth entry will be, अब आपने उनको मालिक बना दिया है। क्या बना दिया है? मालिक बना चुके हैं। जो अप्लाई किए थे, जिन्होंने 1200 किया था मान लीजिए इस एग्जांपल में, तो 1000 शेयर को हमने अलॉट किया, वो भी क्या है? कंपनी के शेयर होल्डर है। तो हम क्या करेंगे अभी? अब हम ड्यू करेंगे। ₹2 हमको मिल चुका है, हमको और 3 चाहिए। फिर से बिजनेस के लिए पैसा जरूरत है, वो नीड मनी फॉर सम वर्क बिकॉज़ यू आर डूइंग बिजनेस ना। सो व्हाट इज द एंट्री? द एंट्री विल बी ऑन allotment money due, on allotment, on allotment money ड्यू। ये ड्यू एंट्री है, ओके? तो एंट्री क्या होगा? शेयर allotment account, शेयर allotment account debited to शेयर कैपिटल। यहां पर हमने अमाउंट
रिसीव नहीं किया है, लेकिन हमने उनको क्या बना दिया है, उनको ओनर बना दिया है, क्योंकि हमें ये भरोसा है कि जो एप्लीकेशन दिए थे शेयर के लिए, जो 1000 लोगों को हमने सिलेक्ट किया, 1000 लोगों को, वो बराबर पेमेंट भरेंगे, राइट? सो व्हाट इज द रिलेशन हियर? आई एम नॉट राइटिंग द रिलेशन, जस्ट चेक इन बुक, जस्ट आई एम सेइंग इट, ओके? Narration will be being amount due on share allotment and what is the amount? अगर इसे एग्जाम्पल में मान के चल रहे हैं ना, तो what will be the amount will be 1000 shares at the ₹3 because this was the second installment, correct? So here this is the share allotment only. हमने ड्यू किया, हमको और 3 रुपया चाहिए, 2 रुपया ऑलरेडी हमको मिल चुका है, यहाँ एप्लीकेशन में मिल चुका है, अलॉटमेंट में हमको और 3 रुपया चाहिए, तो हमने उसको ड्यू किया पेमेंट करिए, ये हुआ ड्यू एंट्री। जब मनी रिसीव होगा तो एंट्री क्या होगा, आपने लिख लिया उसको, ठीक है मैनेज कर रहा हूँ, कैश एंट्री को जा रहा हूँ, ओके? ये था हमारा ड्यू एंट्री, करेक्ट? जब हमने अमाउंट रिसीव करेंगे तो एंट्री हम क्या करेंगे, व्हाट इज द एंट्री? सेम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर allotment, what? Share allotment account, right? Bank account located to share allotment account, narration will be amount received, share allotment amount received, that's it. Share and price, okay? Share and price. The next entry will be, I already told that हमने यहाँ पर 4 इंस्टॉलमेंट में हमने पैसा मार्केट से लाने के लिए सोचा है, कितने में? 4 इंस्टॉलमेंट में, करेक्ट? सो हियर लाइक ये हमको 2 मिलेगा, 3 भी मिलेगा, नेक्स्ट के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल तो व्हाट इज द एंट्री? सेम ड्यू एंट्री लाइक अलॉटमेंट, ओके? अगर ये सब सेम रहेगा कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, ड्यू करेंगे रिसीव करेंगे, ओके? तो आने वाले जो क्लासेस है ना, उसमें हम थोड़ा और जो प्रॉब्लम में जाएंगे तो देखेंगे और डिफरेंट सिचुएशन आ सकता है। अभी के लिए बस इतना है, जब जब हम आगे जाएंगे उस पर हम देखेंगे कि क्या क्या सिचुएशन है, ओके? तो ड्यू करने के लिए क्या एंट्री होगा? से यार लिखिए आप मेरे साथ, फर्स्ट कॉल से यार फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ओके? बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू कितना होगा? इसी के हम को माने तो 1000 into 2, ओके? कितना प्राइस होगा? शेयर की प्राइस 1000 is share, 2 rupees to the second installment. And when you receive the amount, what is the entry? The entry will be bank account debited to share, bank account debited to share first call. इसका मतलब है कि हमने एक अमाउंट रिसीव कर लिया फर्स्ट कॉल के लिए। अगर सेकंड कॉल होगा, मान लीजिए थर्ड कॉल है, तो उसके लिए सेम रहेगा, जो फर्स्ट कॉल है वो आगे कंटिन्यू ऐसे ही करेगा। अगर वो सेकंड कॉल हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ क्यों नहीं हो सकता है, तो ये कंटिन्यू करेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। So for this, I am concluding here for this class. We just go through it, we learn all the things here, practice the entries, and the next classes we will start problem. Okay? And next classes we will see the examples. Right? Whatever in our NCERT books, we will solve that one. For here, now I am concluding this class. Thank you.